इस वाक्य को अगर ध्यान से पढ़ा जाए, ऑल पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो कश्मीर यात्रा कर लेने के बाद में फिर एक बार मन किया कि चलो कन्याकुमारी जाता हूँ। पहले भी 3 बार कन्याकुमारी में हो आया था, लेकिन ख्वाहिश यही रही कि स्वामी जी का जो वहाँ पर बना हुआ एक अलग ही दुनिया का नक्शा है उस चट्टान के ऊपर, वो मुझे हमेशा ही अद्भुत लगता है, और ख़ास तौर से वहाँ जो मेडिटेशन रूम है। लेकिन इस बार मेरा ख्याल ये था कि भाई चलो सनसेट भी और सनराइज़ भी देखते हैं चल के वहाँ पे। तो मैं पहुँच गया कन्याकुमारी। कश्मीर के बाद आम भाषा में कह सकता हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा। तो हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इसमें जब भी आप कभी इधर उधर जाना चाहें तो आपको ये ज़रूर देखना पड़ता है कि प्लान कीजिए, क्योंकि आप टूरिज़्म जो है कोई यूं ही वाली बात नहीं रहेगी, सिस्टमेटिकली देखना पड़ता है। तो मैं जब पहुंचा मदुरई, तो मदुरई के मंदिर और उसके बाद में फिर जब मैं कन्याकुमारी गया तो वहाँ मुझे जो दृश्य दिखाई दिए, ये अलग बात है कि हवा इतनी तेज़ थी कि कभी कभी मेरी आवाज़ को गायब कर देती थी, गुम कर देती थी, और खड़खड़ की आवाज़ आती थी। लेकिन वो आवाज़ भी मुझे इसलिए मधुर लगती थी क्योंकि वो मनाजिर बड़े खूबसूरत थे। तो मैं कश्मीर दिखा लिया दोस्तों को अपने, और अब मेरा ख़्याल है कि कश्मीर के बारे में बातें भी मैंने काफ़ी कही हैं, और अब मेरा ख़्याल है कि छोटा सा एक टुकड़ा जो है देख लेते हैं कन्याकुमारी का, क्योंकि कन्याकुमारी जहाँ जाकर भारत का एक वो हिस्सा आखिरी हिस्से में आ जाता है। और मैं इसीलिए लौट के जब वहाँ गया तो सूर्यास्त भी देखा, सूर्योदय भी देखा, और इधर उधर घूमते हुए कितने खूबसूरत मनाजिर वहाँ दिखाई देते हैं। इस तरह से बहती हुई ज़िंदगी अगर चलती रहे तो मन में बड़ी प्रसन्नता रहती है, मन बड़ा खुश हो जाता है, और यही मैं करता भी रहता हूँ। और बड़े बड़े महान व्यक्तियों की बातों को अगर सुन कर के हम देखें तो ज़िंदगी इस जगह ना पहुँचती जहाँ आज पहुँच गई है। आज देखिए ना, चारों तरफ कितने युद्ध हैं, हर कोई एक दूसरे के विरुद्ध है, और यही नहीं मालूम कि इस युद्ध का अंत कैसे होगा। 4 साल से 3 साल से चल रहे युद्ध, ओहो हो। लेकिन जो सीरेनिटी, साइलेंस और सोलेस मुझे मिलता है कन्याकुमारी के उन कोनों में जाके, जो ढूंढने पड़ते हैं क्योंकि अब भीड़ वहाँ भी बहुत रहती है, लेकिन समंदर ये सोच करके बड़ा खूबसूरत हो जाता है कि यहाँ आकर हमारे देश का आखिरी सिरा इधर की तरफ से हो जाता है। दूसरी तरफ मैं जब रामेश्वरम गया था तो वहाँ भी धनुषकोडी बजा के हमारा एक सिरा ख़त्म होता है। ये यात्राएं जो हैं ये जीवन का सारांश हैं। बस इसी तरह चलते चलते ज़िंदगी इसी तरह बनती रहे तो मैं सोचता हूँ कि बात वही चाहिए, जन्म से बंजारा हूँ बंधु, जन्म जन्म बंजारा, कहीं कोई घर ना घाट ना अंगनारा। शहरे बदन तो रैन बसेरे जैसा है, मंजिल पर कब रुकते हैं बंजारे लोग। तो ये बंजारा जो अक्सर गाता रहता है और सफ़र में रहता है, कभी कहता है कि गाता जाए बंजारा, कभी कहता है कि सफ़र में है ये बंजारा। तो मैं सोचता हूँ कि फिर कुछ दृश्य जो हैं वो कन्याकुमारी के भी देख लिए जाएं। क्या खूबसूरत अंदाज में सूरज समंदर में डूबता है, और वो लालिमा जो है आपके मन में जाकर आपके मन को एकदम से हिला देती है कि देखिए कितना सुंदर दृश्य है। कितनी भी उकताहट हो, उदासी हो, ये दृश्य आपके अंदर एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा भर देते हैं। कम से कम मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। फिर मैं जाके वहाँ जो गाना मेरी समझ में आता है मैं वो गाने लग जाता हूँ, क्योंकि संगीत और प्रकृति अब मेरी ज़िंदगी के 2 पंख हैं जिन पर उड़ते उड़ते बुजुर्गी की दहलीज पे आ चुका हूँ। इससे आगे तकदीर कहाँ ले जाएगी मालूम नहीं, जहाँ उसका मन करे ले जाए। लेकिन आइए अभी तो कन्याकुमारी चलते हैं। तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफ़र भी असले हयात है। मेरे हर कदम पे है मंजिलें, तेरा प्यार गर मेरे साथ है। मेरी बात का मेरी हम नफस तू जवाब दे या न दे, मगर तेरी एक चुप में जो है मेरी ज़िंदगी का हर एक पल तेरे हुस्न से है जुड़ा हुआ। तेरे होंठ खेते तो सुबह है, तेरी जुल्फ महके गुलाब है। तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफ़र भी असली है। ये साहिर की अपनी दुनिया बिल्कुल अलग थी।
और उस दुनिया में विरह भी है, मिलन भी है, और कैसे कैसे कमाल के गीत साहिर ने दिए फिल्म इंडस्ट्री को। आज हम उन्हें याद करते हैं। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ तुम जा देगी दास्तां। ऐसे रोमांटिक गीत, ऐसी ऐसी खुशियाँ, जिन खुशियों को हम तलाशते फिरते हैं, वो शायर के गीतों में हमें मिल जाती हैं और हम उन गीतों को गाते गुनगुनाते हैं। एक दौर याद आता है, वो दौर जो देखते देखते फिसल गया, हम उसको याद करते हैं। ये डूबता हुआ सूरज। रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया। देखो इस जिंदगी में तो कोई नहीं आया, आई मतलब, लेकिन ऐसा होता है कि जब आप अपने तस्वुरात में ये महसूस करने लगते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, आपका मन प्रफुल्लित है और आप समझ लेते हैं कि कुछ शब्द के मुसाफिर हैं हम, बस जितना है उतना है, बहुत है, उसी में हम रहते हैं, उसी में जीते हैं, तो ये शाम उतनी खूबसूरत हो जाती है। और इस शाम का जो रंग है वो आपके मन में उतर जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है और फिर आप अपनी ज़िंदगी को एक नए अंदाज में जीने लगते हैं। ऐसा ही होता है कुछ। ये गया सूरज सागर के अंदर और आज का दिन कमाल। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। आज चौदहवीं का चांद अलग ही नज़र आ रहा है, क्योंकि समंदर पे पड़ती हुई रोशनियाँ चांद को भी एक अलग उरूज दे रही हैं। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। रफ़ी साहब, क्या कहें आपके बारे में, शकील बदायूनी साहब के अल्फाज, और क्या खूबसूरत चांद उधर तो डूबता हुआ सूरज इधर। शकील बदायूनी साहब एक कमाल के गीतकार थे और रवि साहब के साथ तो बड़ा कमाल करते थे। हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। आज रात क्रिसमस की है और जश्न चलेगा रात भर। इस छोटे से गांव में कन्याकुमारी के आज लोगों ने तय कर लिया है कि मस्ती करनी है और अलग अलग जगह से सफ़ीनों में आ रहे हैं। सूरज डूब चुका है, चांद उग चुका है, रंगों का फ़र्क इतना ज़्यादा, और मैं रफ़ी साहब को याद कर रहा हूँ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी। आज तो सारी रात आँखों में जाएगी। ऐसे खूबसूरत मंजर को देख रहा हूँ मैं यहाँ पर आकर, तो जाहिर है कि नींद तो गई यार। लहरों पे लहर, उल्फत है जवान, रातों के सहर, चले आओ यहाँ। सितारे झिलमिलाते हैं, तू आजा आजा मचलती जा रही है हवाएं, आजा आजा। हवाएं इतनी मचल रही हैं, मेरी आवाज़ को उड़ा ले जा रही है। इतनी तेज़ हवा इस वक्त यहाँ पर चल रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, दृश्य इतना अद्भुत है यहाँ, यानी
यानी आपको हैरत होगी कि हवा की रफ्तार इतनी है कि मेरे मोबाइल को साथ ले जाना चाह रही है उड़ाकर, लेकिन मैंने भी जम के और कस के पकड़ा हुआ है मोबाइल, क्योंकि मैं यहाँ आता हूँ पहले भी, लेकिन इस बार का जरा मंजर कुछ और ही। तो स्वामी जी की कहानी मैंने सुनाई है अभी आपको, कैसे निर्भीक इंसान 39 बरस की उम्र में इतना कुछ करके चले गए। बस जब यहाँ से लौटे वो, बस फिर वो दरिद्र नारायण के भले के लिए और देश के उत्थान के लिए जुट गए। स्वामी विवेकानंद। ना भी मेरी आवाज़ सुने फिक्र मत करना, दृश्य इम्पोर्टेंट है, मेरी आवाज़ नहीं। ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। देव साहब को भी याद किए लेते हैं डूबती हुई शाम में। ये गीत तो उन्हीं पे पिक्चराइज्ड है, सेंटिनरी उनकी भी पूरी हो गई। अब आगे का प्रोजेक्ट देखते हैं क्या मिलता है। बड़ा कमाल का वर्ष था 2023, कितनी मोहब्बत से सबने मिलकर हमारे दोस्तों ने गाया गीतों को। मुकेश साहब, शैलेंद्र जी और देव साहब। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, बस कुछ न पूछो आज क्या पैगाम लाई है घटा। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम, दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। ला 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 ला, हा 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 हा, ला ला ला। इन उजाड़ खंडरों को देखकर एक ख्याल मेरे दिल में आता है कभी कभी कि देखो, कभी ये इमारतें भी कितनी बुलंद रही होंगी और कितनी शादाब रही होंगी, लेकिन वक्त के साथ साथ कितना कुछ बदल जाता है, खंडर बन जाते हैं। ये जिस जगह मैं मौजूद हूँ इस वक्त, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा 200 सवा 200 साल पुरानी जगह है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कम लोगों ने यहाँ तक आने की ज़रूरत समझी। भाई जैसे जाता हुआ साल होता है, कौन पूछता है। कहते थे ना कैफी साहब कि कौन रखता है मज़ारों का हिसाब। मैं तो भूला भटका आ जाता हूँ इन जगहों पे, क्योंकि इनकी गूंगी ज़बानें होती हैं जिससे ये बहुत कुछ कहती रहती हैं, ऐसी इमारतें। तो जाता हुआ बरस 2023, बस रह गए दिन 2-4 और फिर एक नया बरस। भूल जाती है दुनिया, जो जा रहा है कभी वो भी नया था। तीन हिस्से मिल जाते हैं यहाँ का, इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अगर मैं उस पर जाता, मैं जा चुका हूँ पहले, देखा है मैंने, वहाँ से तीनों का रंग भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन आज भीड़ इतनी है क्योंकि वही दिन है 24 दिसंबर से और 22 दिसंबर तक लोग आ चुके हैं यहाँ पर। उन दिनों को याद करते हैं, वो था 1892 है 2023। कितना लोगों में जज्बा है, जोश है, जुनून है, भीड़ इतनी कि लाइन में लग के भी कुछ हासिल। जी लो ज़रा और ज़िंदगी का अमृत पी लो, जरा इन बच्चों की खुशी देखिए।
क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं इस छोटे से गांव में। वो पीछे है एक चर्च, और उस चर्च को अभी पूरी तरह से ये अपनी प्रेयर करके शाम को वोटिंग के लिए निकले हैं। रात को वो सामने जश्न होना है। ये छोटा सा गांव बिल्कुल कन्याकुमारी का एक हिस्सा। चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। और उधर से भी कुछ सफ़ीने इधर की तरफ आ रहे हैं, यानी जश्न आज यहाँ ज़बरदस्त होना है क्रिसमस की खुशी में। वो मिल गए, सब इकट्ठे हुए। कितनी रौनक है ना, मुस्कुरा के जिए तो क्या बात है जीवन का, क्या कहना। बस सूर्यास्त तो लगभग हो चला। मैं अलग अलग जगहों पे मुकेश साहब और शैलेंद्र जी को याद करके गाने गाता रहा हूँ, क्योंकि 2023 अपने आखिरी दौर में आ गया है। और बस ये गया बरस। शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए। नई उमंगे, नई तरंगे, आस की जोत जगाए रे, आस की जोत जगाए। तुम आज मेरे संग हंस लो। देखिए, ज़िंदगी तो चलते रहने का नाम है ना। ये स्वर्णिम जो लहरें दिख रही हैं सूरज के जाते जाते, ये बरस भी आखिरी दौर में आ गया है। और मैंने सोचा इस बार उड़ान तगड़ी लेते हैं, और मैं पहुंच गया कन्याकुमारी। ये सूरज डूबता हुआ कन्याकुमारी में है, और जहां सूरज डूब रहा है वहीं बरस भी डूब रहा है। बरस में भी रह गए दिन 6, और हम इस पूरे बरस में शैलेंद्र जी और मुकेश साहब और देव साहब को उनकी सेंटिनरी पे याद करते रहे। लेकिन 2024 के लिए भी तैयारी हमने कर ली है। लेकिन इस दृश्य का क्या कहूँ, ये कितना अद्भुत दृश्य है। याद आते हुए मुकेश साहब और शैलेंद्र जी उनकी सेंचुरी और उनकी जन्म शताब्दी पे कन्याकुमारी का ये सूर्यास्त मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इतनी मुश्किल से मैं इस जगह पहुंचा हूँ, भीड़ भड़क्के से बचता बचता बचता, और यहाँ मुझे मिल रहा है फार फ्रॉम द वेडिंग क्राउड एक खूबसूरत सिलसिला ज़िंदगी का। ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। देव साहब को भी याद किए लेते हैं डूबती हुई शाम में। ये गीत तो उन्हीं पे पिक्चराइज्ड है, सेंटिनरी उनकी भी पूरी हो गई। अब आगे का प्रोजेक्ट देखते हैं क्या मिलता है। बड़ा कमाल का बरस था 2023। कितनी मोहब्बत से सबने मिलकर हमारे दोस्तों ने गाया गीतों को। मुकेश साहब, शैलेंद्र जी और देव साहब। नदियों में डूबता हुआ सूरज अक्सर देखता रहा हूँ, लेकिन कन्याकुमारी के समंदर में डूबता हुआ सूरज शायद पहली बार इस तरह से मैं देख पा रहा हूँ। बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ी मुझे। बेंगलोर से चला और मदुरई में रुका,
फिर यहाँ पहुँचा। बड़े लंबे सफ़र हैं ये, 6-6, 8-8 घंटे के सफ़र हो जाते हैं। ट्रैफिक जैम्स बड़े ज़बरदस्त हैं हर जगह, लेकिन डूबते हुए सूरज को देखने की जो एक ख्वाहिश थी कन्याकुमारी में, वो आज पूरी हो रही है। पहले भी आया हूँ कई बार, लेकिन अब मैं ज़रा वीडियो बना के अपने दोस्तों तक पहुँचा देता हूँ, गाने गाता रहता हूँ साथ में। और आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा सो गई रंग भरी शाम। ये जो खिराज अकीदत है ये रफ़ी साहब के लिए है, क्योंकि उनकी सेंटिनरी शुरू हो चुकी है 24 दिसंबर को। और ये गया सूरज अपने घर, मैं तो यही कहूँगा अपने घर गया हो। ये गया सूरज अपने घर, फिर आएगा। सूरज है महायोगी। ये और ये मारा गोता कन्याकुमारी के समंदर में सूरज नहीं। खुशी है उधर चांद तैयार है, वो बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि कब सूरज घर जाए और फिर मैं निकल के आऊँ। और है भी आज ये 14वीं के चांद का रूप।